हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बिल्डिंग मटेरियल, जो कि प्राइमरली किस पे फोकस्ड है, बीटीएससी। हालांकि जो कंटेंट आपको मिलेगा इस पीडीएफ के माध्यम से, ये ऑलमोस्ट सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, रिलेवेंट होगा। इससे सारा कोई भी एग्जाम आपका कवर हो जाएगा, चाहे एसएससी जेई हो गया या इवन एई का एग्जाम। अगर आप कोई बीटेक होल्डर हैं, वो एई का एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो भी सारा कंटेंट इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया था। तो पहला चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मटेरियल। इसको हमने कवर किया था फर्स्ट वीडियो में। जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर वो पहले देख ले। एक सीक्वेंस में देखेंगे तो कंसेप्ट जो बिल्डअप है, कंसेप्ट बिल्डिंग, वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। और इसमें हमने थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया था, तो सारा कुछ साथ में होता हुआ चल रहा है। थ्योरी प्लस जो भी उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो साथ में हम लोग करते चल रहे हैं इस पीडीएफ के हेल्प से। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर वो देखे। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर सेकेंड, जो कि है सीमेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, तो ये आप नोट से पूरा ये हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मटेरियल्स, पहले वाले वीडियो में, जो ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, पहला वीडियो अगर आप लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था एमसीक्यू चैप्टर फर्स्ट पे बेस्ड। जो हम पढ़ेंगे उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सीमेंट की बात करें तो सीमेंट क्या है, जो कि मोस्ट एसेंशियल बाइंडिंग मटेरियल है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था। सीमेंट क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है जो हम यूज करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। कोई भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, चाहे बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, रोड हो, डैम हो, कलवर्ट्स हो, या कोई भी स्ट्रक्चर हो, तो डिपेंड करता है, चाहे सीमेंट पे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, सीमेंट पे ही डिपेंड करता है। और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सीमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई स्कोरिंग टॉपिक है। जो क्वेश्चन आता है किस तरह का आएगा, मेनली आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा और रिपीटेटिव क्वेश्चन होगा। मतलब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड कर लिया जाए, जो भी जेई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उन पे अगर कमांड कर लिया जाए, तो सारा क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इसका कंपोजिशन के बारे में, या सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पूछा जाएगा, तो उसको आराम से सुनना है कहानी की तरह। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बार बार रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सीमेंट से। सीमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, सीमेंट क्या है, सीमेंट इज अ फाइनली पाउडर्ड इनऑर्गेनिक आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल। तो एक तो बिल्डिंग मटेरियल हो गया पहला। ये क्या है, क्या बिल्डिंग मटेरियल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल है। अब बिल्डिंग मटेरियल का जब हम पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने क्लासिफाई कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल को, तो हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो उसमें दो तरह के बिल्डिंग मटेरियल थे, एक नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल, एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल। तो सीमेंट किस में आता है, आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल में आता है। फिर नेचर ऑफ वर्क पे हमने देखा था कि एक होता है स्ट्रक्चरल मटेरियल, एक होता है बाइंडिंग मटेरियल, एक होता है फिनिशिंग मटेरियल। तो सीमेंट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है। ये स्ट्रक्चर के अलग अलग मेंबर को क्या करता है, जोड़ता है, बाइंड करता है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है इसमें। ठीक है, तो सीमेंट इज a finely powdered inorganic artificial binding material that when mixed with water, जब इसको पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या करेगा, एक पेस्ट बनाएगा जो सेट हो जाएगा, और धीरे धीरे एक उसमें रिएक्शन होगा। तो सीमेंट का जो रिएक्शन होता है किसके साथ, वाटर के साथ, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन रिएक्शन। और इसी हाइड्रेशन रिएक्शन के बाद वो जो पेस्ट आपका बनेगा, पेस्ट बनेगा, वो क्या होगा, सेट हो जाएगा, हार्ड आएगा, उसमें स्ट्रेंथ गेन करेगा। और फिर जो हमारे स्ट्रक्चर का अलग अलग यूनिट्स है, मैसनरी यूनिट्स है, एग्रीगेट है, जो पत्थर होता है, गिट्टी होता है, उसको क्या करता है, एक साथ बांधता है, बाइंड कराता है। ठीक है, तो सीमेंट क्या हो गया, सीमेंट इज अ फाइनली पाउडर्ड इनऑर्गेनिक आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल दैट व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर फॉर्म्स अ पेस्ट दैट सेट्स एंड हार्डन्स बाय हाइड्रेशन। इस रिएक्शन का नाम याद रखिएगा, हाइड्रेशन बोलते हैं इसको। बाइंडिंग एग्रीगेट और मशीनरी यूनिट्स टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड मास। तो ये हमने क्लासिफाई कर दिया कि सीमेंट का बेसिक डिफिनेशन क्या होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें
तो सीमेंट क्या करता है, सेट्स एंड हार्डन्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी मिलाएंगे हाइड्रेशन रिएक्शन होगा तो सेट हो जाएगा, हार्ड होगा, उसमें स्ट्रेंथ गेन होगा, फिर वो बाइंड करेगा अलग अलग जो स्ट्रक्चरल का मेंबर है मैसनरी यूनिट से, उसको बाइंड कराएगा, गेन्स स्ट्रेंथ विद टाइम, समय के साथ साथ धीरे धीरे इसमें रिएक्शन होता जाएगा और स्ट्रेंथ वो गेन करता चला जाएगा। ठीक है, पजेस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ गेन करेगा तो स्ट्रेंथ भी किस तरह का स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ भी बहुत तरह का होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या टेंसाइल स्ट्रेंथ है या शियर स्ट्रेंथ है। तो जो सीमेंट में सीमेंट जो है, सीमेंट के पास हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, किस तरह का स्ट्रेंथ होगा, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। एक्ट एज अ परमानेंट बाइंडिंग एजेंट, ये एक परमानेंट बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है, बाइंड करता है, दो अलग अलग कंपोनेंट्स को बाइंड करेगा ये। तो ये हमने देखा सीमेंट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल दैट सेट्स एंड हार्डन्स बाय हाइड्रेशन एंड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन टू बाइंड डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स टुगेदर, तो अलग अलग जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको बाइंड करता है, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। तो बेसिक थ्योरेटिकल है, कुछ खास इसमें है नहीं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेंशन ऑफ सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट वाज इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पिडीन इन 1824। तो सीमेंट का जो इन्वेंशन हुआ, पोर्टलैंड सीमेंट का इन्वेंशन हुआ, किसने किया, तो जोसेफ एस्पिडीन साहब ने किया था, इनका नाम याद रखना है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, कब हुआ, 1824 में। ठीक है, जोसेफ एस्पिडीन साहब ने सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा, क्यों रखा पोर्टलैंड सीमेंट, इसलिए रखा कि जब ये हार्ड होने के बाद, सीमेंट हार्ड होने के बाद जो उसका कलर होता है, वो इंग्लैंड में एक शहर है पोर्टलैंड, वहां पे एक पत्थर पाया जाता है पोर्टलैंड स्टोन, तो उस स्टोन की तरह दिखता था। ठीक है, तो उसके कलर के आधार पे इसका नाम रख दिया पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया गया। ठीक है, तो नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जोसेफ एस्पिरिन, और कब इन्वेंशन किया, तो 1824 में। ठीक है, तो इन्वेंटर ऑफ सीमेंट कौन है, जोसेफ एस्पिरिन है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये हमने देखा सीमेंट क्या होता है, बेसिक डिफिनेशन देखा, इन्वेंशन हमने देखा। अब आते हैं उसके कंपोजिशन पे। तो ब्रॉड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट, अब सीमेंट बनता है तो उसका ब्रॉड कंपोजिशन क्या होता है, मतलब किससे मिलके बनता है सीमेंट। तो सीमेंट में याद रखिएगा, फ्रॉम अ रॉ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से सीमेंट इज कंपोज ऑफ टू मेन ग्रुप्स। तो सीमेंट में क्या है, सीमेंट में क्या है, सीमेंट में आपको दो मेन ग्रुप होते हैं, कैलकेरियस ग्रुप्स और एर्जिलेसियस ग्रुप। ठीक है, दो होता है, कैलकेरियस मटेरियल्स, कैलकेरियस कंपाउंड्स, और एक एर्जिलेसियस कंपाउंड्स। अब नाम से ही क्लियर है, कैलकेरियस मटेरियल्स क्या हो गया, इसमें आपको लिखा हुआ है कैल्शियम। ठीक है, तो रिच इन कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैलकेरियस मटेरियल होता है वो रिच होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम में रिच होता है। ठीक है, सोर्स की बात करें तो लाइम स्टोन क्या है, कैलकेरियस मटेरियल है, सीमेंट रॉक, चॉक, मराइन सेल्स, मार्ल, अल्कली वेस्ट, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, तो हमने कैलकेरियस मटेरियल लेंगे, यहाँ से कैलकेरियस मटेरियल उठाएंगे, लाइम स्टोन उठाएंगे। ठीक है, और यहाँ नीचे से अर्जिलेसियस मटेरियल उठाएंगे, और ये किस में रीच होता है, आपका सिलिका में और एल्यूमिना में। तो सिलिका ऑक्साइड और एल्यूमिना ऑक्साइड इसको बोलते हैं अर्जिलेसियस मटेरियल। अगर आप उसका सोर्स देखें तो क्या होता है, क्ले, सेल, एज स्लेट, ये सब का एग्जाम्पल हो गया आपका अर्जिलेसियस मटेरियल का। तो दो तरह का मटेरियल हो गया, कैलकेरियस मटेरियल और अर्जिलेसियस मटेरियल, ये हम मिलाते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में और फिर सीमेंट बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मेन पार्टनर है, मेन कंपोनेंट है, फिर सिलिका ऑक्साइड और एल्यूमिना ऑक्साइड, ये हमारा तीन यहाँ से कंपोनेंट निकलता है। तो अगर पूछा जाएगा कि दो मेन ग्रुप्स बताइए, कंपाउंड बताइए, तो आपको याद रखना है कैलकेरियस मटेरियल्स और एर्जिलेसियस मटेरियल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जब इस पत्थर को हम मिलाएंगे, हम लाइमस्टोन मिला लिया यहाँ से या क्ले मिला लिया, तो सिर्फ उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड या एल्यूमिना ऑक्साइड नहीं होगा, उसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी आएगा। ठीक है, तो मेन ग्रुप तो यही है, मेन हमारा यही चाहिए था हमको, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, एल्यूमिना ऑक्साइड, लेकिन जब इन पत्थर को मिलाएंगे तो इसके साथ कुछ और भी आ जाएगा, एड ऑन हो जाएगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो एक गुड क्वालिटी सीमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग चाहिए कैलकेरियस एंड एर्जिलेसियस मटेरियल का, ताकि एक अच्छा क्वालिटी का हमको सीमेंट मिल जाए। क्लियर।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब जो हमारा सीमेंट बना, ओपीसी बना, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, किससे मिलके बना? ये तो हमने दो मटेरियल मिलाया, दो कंपाउंड मिलाया, कैलकेरियस और अर्जिलेसिस, लेकिन इसमें क्या क्या ऐसा है जिससे मिलके सीमेंट बना है? ठीक है, तो ordinary Portland cement contains several chemical constituents. Each constituent has a specific role, and any excess or deficiency directly affects the performance of cement. जो ordinary Portland cement है, इसमें बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा जो constituents है, और हर किसी का एक अपना स्पेसिफिक रोल है। किसी के ज्यादा होने से या कम होने से सीमेंट के परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। तो उन सभी चीजों को हम देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मेनली इसका पूछा जाता है परसेंटेज, याद रखना है आपको। ठीक है, एक्सेस में अगर होगा तो क्या होगा, ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, और डिफिशियंसी में है तो क्या होगा। ठीक है, तो जो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ओपीसी का, सीमेंट का, वो क्या है? लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। तो फॉर्मूला भी याद रखना है, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया? लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, 62 to 67%। तो सीमेंट में, सीमेंट बोले तो ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि सीमेंट भी बहुत तरह का होता है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो लाइम का परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 62 to 67%। ठीक है, लाइम का काम क्या है, फंक्शन क्या है इसका? तो इट 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 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के पास जो स्ट्रेंथ आता है, ताकत आता है, वो लाइम की वजह से आता है, कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से आता है। साथ साथ कंट्रीब्यूट्स टू साउंडनेस, सीमेंट को साउंड रखने में भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है। साउंडनेस का मतलब क्या हुआ? साउंडनेस का मतलब ये हुआ कि जब सीमेंट में हम पानी मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, तो रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो लाइम क्या करता है? इस वॉल्यूम इंक्रीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, तो क्या होगा? क्रैक डेवलप होगा और टूट जाएगा। तो इसीलिए लाइम हेल्प करता है उसको वॉल्यूम जो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने में। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है लाइम, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साउंडनेस, सीमेंट को साउंड रखता है। तो इतना तो क्लियर है कि लाइम से आता है स्ट्रेंथ। अगर एक्सेस हो गया, अगर हम लाइम सीमेंट बनाते टाइम 67 की जगह पे 77% डाल देंगे, तो सीमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, एक तो पॉजिटिव ये पड़ेगा कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका काम है स्ट्रेंथ बढ़ाना। हमने ज्यादा लाइन दे दिया तो क्या होगा? स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है? नुकसान यह है, कॉजेज अनसाउंडनेस। वॉल्यूम जो चेंज होगा, एक्सपेंशन होगा, तो वहां से टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। ठीक है, लीड्स टू एक्सपेंशन एंड क्रैकिंग। तो ये याद रखना है, अगर लाइम एक्सेस में होगा तो क्या होगा? अनसाउंडनेस होगा, एक्सपेंशन होगा और फिर क्रैकिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर कम हो जाए, इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी, अगर सीमेंट में लाइम कम हो जाए तो क्या होगा? रिड्यूसेस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि लाइम ही मेन कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। लेकिन अगर लाइम का कंपोनेंट कम हो जाए, 62 की जगह पे हम 52% ही डाल दें, तो क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रेंथ कम मिलेगा सीमेंट में, इसके साथ साथ क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी सेट हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम मिलेगा, ये प्रभाव पड़ेगा कम होने का। ज्यादा होने का अनसाउंड हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा, उसमें क्रैकिंग डेवलप होगा। तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होना बहुत जरूरी है एक अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टोन सीमेंट बनाने में। ठीक है, तो ये आपका पहला था लाइम। दूसरा, जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो है सिलिका, SiO2, सेकेंड मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ इन सीमेंट। तो इसका परसेंटेज याद रखना है, 17 से 25%। कितना है? 17 से 25%। और लाइम का था 62 to 67%। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका काम क्या है सिलिका का? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू टू सीमेंट। ये भी क्या करता है? लाइम की तरह ही सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, तो मेनली इसका काम क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, सिलिका लाइम की तरह ही स्ट्रेंथ ये सिलिका का। लेकिन अगर ये एक्सेस में हो जाए, ज्यादा हो जाए,
ज्यादा हो जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सीमेंट बिकम स्लो सेटिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज। क्योंकि ये इसका काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सिलिका ज्यादा हो गया तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा, ठीक बात है, लेकिन इसके साथ साथ स्लो सेटिंग होगा, ये सेट नहीं होगा तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट बिकम स्लो, वही बात है, स्ट्रेंथ जो डेवलपमेंट होना चाहिए तेजी से वो स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए, हमको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं मिले पाएगा। इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी, अगर हम सिलिका कम डालते हैं सीमेंट में, जो 17 से 25% इसका रेंज दिया हुआ है, अगर 10% ही अगर डाल दिए तो क्या होगा? सीमेंट वीक बनेगा, क्योंकि काम था इसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, वो हम कम डाले तो क्या, वीक सीमेंट होगा, ड्यूरेबिलिटी बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा इसमें। ठीक है, तो मेन याद रखना है वो क्या, परसेंटेज में याद रखना है, क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक्सेस में क्या होगा, तो ये स्लो सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है वो है एल्यूमिना, Al2O3, एल्यूमिना। एल्यूमिना की बात करें तो इसका परसेंटेज 3 से 8%, परसेंटेज तभी का इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ही पूछेगा इस जेई लेवल पे एग्जाम पे, इससे आगे बहुत टफ है आगे बढ़ना। ठीक है, 3 से 8% एल्यूमिना का हो गया। इंपॉर्टेंस की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, तो एल्यूमिना क्या कराता है, क्विक सेटिंग कराता है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिना क्या कराता है, क्विक सेटिंग, जल्दी उसको सेट कर देगा। इसके साथ साथ एक्ट एज अ फ्लक्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग क्लिंकरिंग टेम्परेचर। में फ्लक्स दिया हुआ, फ्लक्स क्या काम करता है, ये जो बाकी कंपोनेंट है लाइम और सिलिका उसको फ्यूज कराता है, एक साथ मिलाता है, उसमें ये हेल्प करेगा एल्यूमिना। ठीक है, एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग क्लिंकरिंग टेम्परेचर। अब क्लिंकरिंग टेम्परेचर क्या होता है? क्लिंकरिंग टेम्परेचर क्या होता है, जब हम सीमेंट के अलग अलग कंपोनेंट को मिलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो लास्ट स्टेज पे क्या होता है, अ, जब उसको बर्न करते हैं, जब सारा कंपोनेंट एक दूसरे से मिलता है तो उसको क्लिंकर बोलते हैं, और जो टेम्परेचर चाहिए होता है उसको बोलते हैं क्लिंकरिंग टेम्परेचर, जो कि काफी हाई होता है, आई थिंक 1600 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। ठीक है, तो उसको ये कम करता है, एल्यूमिना अगर डाल देंगे तो ये कम टेम्परेचर पे ही मिल जाएगा, तो जिससे क्या होगा, हमको कम एनर्जी देना पड़ा उसको गर्म करने के लिए, उसको मिलाने के लिए, तो उसी क्लिंकरिंग टेम्परेचर को ये कम करता है। कम कैसे करता है, क्योंकि एल्यूमिना के अंदर क्या होता है, बहुत सारा जब रिएक्शन करता है एल्यूमिना तो वो हीट रिलीज करेगा, तो हीट रिलीज करेगा तो क्या होगा, उसी हीट से वो बर्न करेगा बाकी कंपोनेंट, तो जो हमको जो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। याद रखना है, क्विक सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल है। क्लिंकरिंग टेम्परेचर कौन रिड्यूस करता है, वो एल्यूमिना रिड्यूस करता है। ठीक है, कितना परसेंटेज है, जो 3 से 8% है उसका। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सेस। अगर मान लीजिए एक्सेस में हो जाए, एल्यूमिना हमने ज्यादा मिला दिया, तो कॉजेज फ्लैश सेटिंग, वो क्या करेगा, फ्लैश सेटिंग होगा। फ्लैश सेटिंग क्या होता है, जल्दी सेट हो जाना, इसी को बोलते हैं फ्लैश सेटिंग, जैसे ही पानी मिलाया तुरंत सेट हो गया। ठीक है, तो एल्यूमिना क्या करता है, क्विक सेटिंग कराता है, पानी मिलाएंगे अगर ज्यादा होगा तो जल्दी सेट कर देगा। वीकेंड सीमेंट स्ट्रक्चर, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आया लेकिन आपको लगेगा कि वो सेट हो गया है। ठीक, इसी को बोलते हैं फ्लैश, तो ये एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है, नेगेटिव उसका कैरेक्टर है। अगर हम डिफिशियंसी की बात करें, इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी की बात करें, तो सीमेंट बिकम स्लो सेटिंग, अगर एल्यूमिना हम कम डालते हैं ना, तो फिर ये बहुत टाइम लगाएगा सेट होने में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत डिसएडवांटेज है, निगेटिव है। अब हमको काम करवाना है, हमको जल्दी यूज करना है ना, तो वहां पे अब सेट ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो लंबा टाइम खींच जाएगा। ये इसका हो गया डिफिशियंसी। तुमने 3 पढ़ा अभी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, ये हम जिप्सम में डालते हैं, जिप्सम के फॉर्म में डालते हैं कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O। इसका परसेंटेज अगर देखें तो 3 से 4% होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, देखिए समझिएगा, एल्यूमिना क्या करता है, जल्दी सेट करवाता है, वही जिप्सम क्या करता है, इस सीमेंट के सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है, एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, और सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाता है, मतलब ये सेट थोड़ा सा लेट से सेट होने देता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो एल्यूमिना का कार्बन तुरंत सेट हो जाएगा। तो जिप्सम क्या करता है, उसको थोड़ा सा टाइम देता है सीमेंट को सेट होने में, तो इनिशियल सेटिंग टाइम ये कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और फ्लैश सेटिंग जो एल्यूमिना कॉज करता है तो उससे बचाता है, प्रिवेंट करता है जिप्सम। अगर एक्सेस में होगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए जिप्सम हम एक्सेस में डाल देंगे तो ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ कम कर देगा,
एंड कॉजेज एक्सपेंशन। ठीक है, अगर डिफिशियंसी में है तो सीमेंट सेट टू क्विकली। ठीक है, जल्दी सेट हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिना अपना इफेक्ट क्या कर रहा है, एल्यूमिना क्या कर रहा है, जल्दी सेट करवा रहा है, तो उसको रोकने वाला जिप्सम वो कम है, तो वो रोक नहीं पाएगा, तो सीमेंट क्या होगा, जल्दी सेट कर जाएगा। तो ये अफेक्ट हो गया, एक्सेस हो गया, डिफिशियंसी हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, विच कंपोनेंट इज एडेड टू सीमेंट टू कंट्रोल सेटिंग टाइम। तो सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए क्या ऐड करते हैं, हम जिप्सम ऐड करते हैं, या कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, चलिए, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, परसेंटेज इसका कितना होता है, तो ये भी 3 से 4% आपको देखने को मिलेगा सीमेंट में। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस कुछ खास है नहीं। सीमेंट को जो ग्रे कलर मिलता है प्रोवाइड करता है, इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, एंड ऑल्सो इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द सीमेंट। और सीमेंट को थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो बाकी रॉ मटेरियल है उसको साथ में फ्यूज करने में, मिलाने में आयरन का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम एक्सेस में बात करें, इफेक्ट ऑफ एक्सेस, तो ये स्ट्रेंथ कम कर देगा। अगर ज्यादा आयरन ऑक्साइड अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और अगर कम है आयरन ऑक्साइड तो उसके कलर पे अफेक्ट पड़ेगा। सीमेंट बिकम्स लाइटर इन कलर, थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाएगा। तो यही है, कुछ खास नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है, आपका परसेंटेज याद रखना है। ठीक है, इसमें भी आपको लाइम, सिलिका और एल्यूमिना और जिप्सम, जो ऊपर का 4 कंपोनेंट है, यही मेन है। ठीक है, जो छठा कंपोनेंट है वो है मैग्नीशिया MgO। मैग्नीशिया MgO, इसका परसेंटेज अगर देखें तो 1 से 3% ये होना चाहिए। सो नॉट एक्सीड 5%, तो 5% इसका मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज्यादा आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए मैग्नीशियम। इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू सीमेंट। इसका भी काम क्या है, वही है जो आयरन ऑक्साइड का है, हल्का सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है, हार्डनेस और कलर प्रोवाइड कर देता है। अगर एक्सेस में होगा तो कॉजेज एक्सपेंशन एंड साउंड अनसाउंडनेस। तो अगर मैग्नीशियम ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसमें अनसाउंडनेस आ जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा, एक्सपैंड करेगा, फिर क्रैक हो सकता है। तो ये सब एग्जैक्ट वर्ड याद रखना है, कॉजेज एक्सपेंशन एंड अनसाउंडनेस। कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी, अगर ये कम है तो क्या होगा, नो सिग्निफिकेंट हार्मफुल इफेक्ट। तो बहुत मतलब से कम होने से कुछ बहुत फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बेसिकली इस क्या इम्प्योरिटीज है जो साथ में आ गया है। नेक्स्ट आपका है सल्फर। सल्फर की अगर हम बात करें तो परसेंटेज कितना होता है उसमें, 1 से 3% मिलता है। हेल्प्स इन सेटिंग रेगुलेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। सल्फर क्या करता है, सेटिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, सल्फर। ठीक है, अगर एक्सेस में हो गया तो, एक्सेस में होगा तो अनसाउंडनेस करेगा। अनसाउंडनेस कैसे करेगा, यहाँ पे रिएक्शन होता है, जैसे कैल्शियम और एल्यूमिनियम है, लाइम और एल्यूमिना है, वो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए इसका वॉल्यूम V है, इसका V डैश है, तो V डैश इज मच ग्रेटर देन V। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, एक्सपेंशन होगा, फाइल फूलेगा, तो फूलने के बाद क्या होता है, क्रैक डेवलप होगा सरफेस पे। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट होगा। अगर सल्फर कम है, सल्फर कम है तो सेटिंग बिहेवियर थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो जाएगा। रेगुलेट करने का मतलब क्या, मतलब हो गया कि होमोजेनियस सेटिंग होगा, होमोजेनियस होगा, सब जगह बराबर होगा। ठीक है, प्रॉपर सेटिंग बिहेवियर देखने को मिलेगा। जो लास्ट कंपोनेंट है आपका सीमेंट का, वो क्या है, अल्कली। Na2O और K2O, सोडियम और पोटासियम का अल्कली। परसेंटेज काफी कम होता है, 0.2 to 1% होता है, काफी माइनर कॉन्स्टिट्यूंट्स है। और ये क्या करता है, सेटिंग बिहेवियर को एक्सलेट करता है, तेजी करता है, तेजी से सेट करवाता है। इफेक्ट ऑफ एक्सेस, अगर अल्कली ज्यादा देखने को मिलेगा तो क्या होगा, सीमेंट पे जो व्हाइट कलर का स्टेन देखने को मिलता है, धब्बा, दाग। ठीक है, तो कॉजेज इफ्लोरेसेंस, उसी को बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो वो हो जाएगा। इसके साथ साथ लीड्स टू अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, जो अल्कली है सोडियम और पोटासियम का ऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है एग्रीगेट के साथ, और वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ भी क्या होता है, अनसाउंड हो जाएगा, और फिर क्रैकिंग देखने को मिलेगा। अगर अल्कली कम है, इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी, तो कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, अल्कली एक इम्प्योरिटी है जो साथ में आता है कैलकेरियस और अर्जिलिसिस कंपाउंड के साथ में आता है। ठीक है, तो ये था आपका 8 मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सीमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सीमेंट इज बेस्ट डिफाइंड एज नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल, नेचुरल तो नहीं है, सीमेंट एक आर्टिफिशियल है। बाइंडिंग मटेरियल विच सेट्स एंड हार्डन्स बाय हाइड्रेशन, ये मेटालिक मटेरियल नहीं है, फिनिशिंग मटेरियल नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
पोर्टलैंड सीमेंट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन स्मिटन, जेम्स वाट, जोसेफ एस्पिडीन। तो जोसेफ एस्पिडीन साहब ने उसको इन्वेंट किया था। ठीक है। द ईयर ऑफ इन्वेंशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज 1800 नहीं, 1815 नहीं, 1824। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकेरियस मटेरियल यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चर आर रिच इन। कैलकेरियस नाम में ही कैलकेरियस है, तो इसका आंसर क्या हो गया? लाइम, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जिलेसिस मटेरियल्स मेनली सप्लाई। अर्जिलेसिस में याद होगा हमने देखा था लाइम हो गया कैलकेरियस में, ये हो गया लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना, ये आता है अर्जिलेसिस मटेरियल में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मेजर अगर पूछा है तो मेजर याद रखना है लाइम 62 to 67%। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। परसेंटेज ऑफ लाइम प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे 62 से 67 हमने पढ़ा था, तो उसके आसपास जो भी होगा तो 60 से 65 आप मार सकते हैं, इसमें सी आंसर। एक्सेस ऑफ लाइम इन सीमेंट कॉजेज, एक्सेस होने में क्या होता है? हमने पढ़ा था लाइम क्या देता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साउंडनेस प्रोवाइड करता है। ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा? स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा लेकिन अनसाउंड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? सी, अनसाउंडनेस एंड एक्सपेंशन ड्यू टू लाइम। विच कॉन्स्टिट्यूंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। मेनली मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ के लिए लाइम और सिलिका पढ़ा था, तो यहाँ पे एल्यूमिना नहीं है, आयरन ऑक्साइड नहीं है, अल्कली नहीं है, बी। आयरन ऑक्साइड में मैंने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन पूछा है कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है, तो मेनली पूछेगा तो सबसे ज्यादा लाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद स्ट्रेंथ सिलिका, उसके बाद ही फिर कोई है। एक्सेस सिलिका इन सीमेंट रिजल्ट्स इन, एक्सेस सिलिका अगर जल्दी हो जाएगा तो क्या होगा? स्लो सेटिंग होगा एंड स्लो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा। देखो सिलिका हमने क्या किया, ज्यादा मिला देंगे तो स्ट्रेंथ तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का रेट है ना वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो स्लो सेटिंग एंड स्लो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिना प्रेजेंट इन सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। एल्यूमिना क्या करता है? क्विक सेटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूंट कॉजेज फ्लैश सेटिंग व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस। अगर एक्सेस में है तो एल्यूमिना के कारण क्या होता है? क्विक सेटिंग होता है, उसी को बोलते हैं फ्लैश सेटिंग। तो हमने कंपनी में पानी मिलाया और तुरंत सेट हो गया, इसको क्या बोलेंगे? फ्लैश सेटिंग बोलेंगे। और ये किसके कारण होता है? तो एल्यूमिना के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाता है, ये सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हो गया सी, कंट्रोल सेटिंग टाइम। द परसेंटेज ऑफ जिप्सम एडेड टू सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 3 से 5%। ठीक है, 3 से 5% के करीब मिलाते हैं जिप्सम। आयरन ऑक्साइड इन सीमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रे कलर। तो आयरन ऑक्साइड मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रे कलर के लिए। स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, लेकिन मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम नहीं है, स्ट्रेंथ का काम लाइम और सिल्का करता है। हालांकि ठीक है, थोड़ा बहुत देता है, लेकिन मेन काम क्या है इसका? ग्रे कलर प्रोवाइड करना। एक्सेस मैग्नीशिया इन सीमेंट लीड्स टू, अगर मैग्नीशिया एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा? अनसाउंड हो जाएगा, अनसाउंडनेस एंड एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्रैक होगा, क्रैक डेवलप होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो अनसाउंडनेस एंड एक्सपेंशन मैग्नीशिया के कारण होता है। मैक्सिमम सेफ परसेंटेज ऑफ मैग्नीशिया इन सीमेंट शुड नॉट एक्सीड, तो मैग्नीशिया का जो अपर लिमिट है परसेंटेज का, वो अब क्या है? 5% है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कली प्रेजेंट इन सीमेंट में कॉज इफ्लोरेसेंस। हमने देखा था अल्कली के कारण क्या होता है? इफ्लोरेसेंस होता है। इफ्लोरेसेंस क्या होता है? आपके सीमेंट पे व्हाइट कलर का स्टेन धब्बा लग जाता है, दाग लग जाता है, उसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। किसके कारण होता है? तो अल्कली के कारण होता है। ओके। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 इन सीमेंट हेल्प्स इन, ये हेल्प करता है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ नहीं, रेगुलेटिंग सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है कि प्रॉपर सेटिंग हो जाए, टाइम पे सेटिंग हो जाए। सल्फर ट्राइऑक्साइड का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ जिप्सम इन सीमेंट रिजल्ट्स इन, अगर जिप्सम कम हो जाएगा ना तो सेटिंग टाइम कंट्रोल नहीं होगा, तो जल्दी सेट हो जाएगा, तो ये आंसर होना चाहिए वेरी क्विक सेटिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? क्विक सेटिंग। तो ये हमने सीमेंट का जो पहला टॉपिक था, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट, उसको हमने स्टडी किया है। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, उस पे उसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉक्स कंपाउंड एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट।
ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगर अगर टॉपिक जल्दी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।